बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स अटेनेबल एट अ मैथमेटिक्स कंपटीशन इज़ 60। अच्छा, एक कंपटीशन है मैथमेटिक्स का जिसमें मैक्सिमम नंबर्स जो लेने हैं वो हैं 60। केट ऑब्टेन 40 मार्क्स, केट 40 मार्क्स केट को मिलते हैं। प्रिया ऑब्टेन्स 46 मार्क्स, प्रिया को 46 मार्क्स एंड नोरा ऑब्टेन्स 49 मार्क्स और नोरा को 49 मार्क्स मिलते हैं। द एग्जामिनेशन बोर्ड डिसाइड्स दैट दोज हु स्कोर्स 80 एंड अबव विल गेट अ गोल्ड अवार्ड। अब एग्जामिनेशन बोर्ड वो ये डिसाइड करता है कि जिसके 80% या 80% से अबव मार्क्स होंगे वो गोल्ड अवार्ड हासिल करेगा। दोज हु स्कोर 70% टू 79% इंक्लूसिव विल गेट अ सिल्वर अवार्ड। और वो जो 70% से 79% तक मार्क्स स्कोर करता है उसको सिल्वर अवार्ड मिलेगा। एंड दोज हु स्कोर 60% टू 69% इंक्लूसिव विल गेट अ ब्रॉन्ज अवार्ड। और जो 60% या 60 से लेकर 69% के दरमियान में हासिल करता है उसको ब्रॉन्ज अवार्ड मिलेगा। डिटरमाइन द टाइप ऑफ अवार्ड ईच गर्ल गेट्स। अब इन तीनों गर्ल्स का हम लोगों ने बताना है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है। केट का, प्रिया का और नोरा का अवार्ड हम लोगों ने बताना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैथ्स। हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स थे जिनमें से हम लोगों ने मार्क्स कंटेन करने ऑब्टेन करने हैं वो कितने थे। सो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैथ्स हमारे पास थे 60 मार्क्स। ठीक है, अब केट ने कितने ऑब्टेन किए थे। केट ऑब्टेन 40 मार्क्स। सबसे पहले ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रिया ऑब्टेन्ड, प्रिया के थे 46 मार्क्स। उसके बाद है नोरा। सो नोरा ऑब्टेन्ड 49 मार्क्स। अब यहाँ पर जो हमें अवार्ड्स का बताया गया है परसेंटेज, उसको मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देती हूँ कि किसको कितने परसेंट पे कौन सा अवार्ड मिलेगा। सो यहाँ मैं आप लोगों को मार्क्स की परसेंटेज बता देती हूँ, यहाँ मैं आप लोगों को अवार्ड्स बता देती हूँ। ठीक है, जिसके 80% से लेकर और अबव उससे ज़्यादा होंगे उसको मिलेगा गोल्ड अवार्ड। जिसके 70% से लेकर 79% तक होगा उसको मिलेगा सिल्वर अवार्ड। जिसका 60% से लेकर 69% तक होगा उसको मिलेगा ब्रॉन्ज अवार्ड। यहाँ पर आप लोग को परसेंटेज और मार्क्स की समझ आ गई होगी। सो स्टार्ट करते हैं। केट के मार्क्स की परसेंटेज को देखते हैं, उसकी कितने मार्क्स थे, उसकी परसेंटेज कितनी निकलेगी और फिर उसको कौन सा अवार्ड मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लिखेंगे केट मार्क्स परसेंटेज। सो यहाँ देखें केट के जो मार्क्स थे वो 40 मार्क्स थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, 40। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 40 और टोटल जो मैथ्स के मार्क्स थे वो थे 60। सो हम लोग लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 60 मीन्स ऑब्टेन डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100% बिकॉज हम लोगों ने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये 0 इस 0 से कट हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 10 रह जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 400 डिवाइड बाई 6% आ जाएगा हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। 2 3s और ये हो जाएगा 2 2s और 2 0s आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 200 बाई 3%। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको जब हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.66%। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 66% हमारी जो है ना वो 60% और 69% के दरमियान में आ रही है। सो इट्स मीन केट को जो है ना वो ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे केट
गेट्स ब्रोंज अवार्ड। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आप लोग को समझ आ गई होगी। अभी हम लोग प्रिया के मार्क्स की परसेंटेज देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रिया मार्क्स परसेंटेज। सो यहाँ देखें प्रिया के 46 मार्क्स थे। ठीक है, तो 46 डिवाइड बाय जो टोटल है, तो टोटल हमारे पास 60 मार्क्स हैं। उसको परसेंटेज बनाना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। एक ज़ीरो से कट हो जाएगा। यहाँ देखें 2 3s are 2 2s are 2 3s are। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, 23 को ये देखें 23 मल्टीप्लाई बाय 10 रह गया और डिवाइड बाय 3%। सो ये 23 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 230 डिवाइड बाय 3%। और 230 डिवाइड बाय 3% को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 76.66%। अब 76% जो है वो हमारे पास देखिए 70 से लेकर 79 के दरमियान में आ रहा है, तो उसको मिला है सिल्वर अवार्ड। सो प्रिया गेट्स सिल्वर अवार्ड हम लोग लिख देंगे। ठीक है, प्रिया गेट्स सिल्वर अवार्ड। अब इन दोनों का तो हमें पता चल गया है ना कि केट को ब्रोंज का अवार्ड मिला है, प्रिया को सिल्वर का अवार्ड मिला है। अब हम लोग नोरा का देखते हैं परसेंटेज कितना है और फिर कौन सा अवार्ड मिलता है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोरा मार्क्स तो 49 थे। ठीक है, अब 40 परसेंटेज है। ठीक है, मार्क्स परसेंटेज और टोटल है 60। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, 0 से कट हो जाएगा। 2 3s हो जाएगा और 2 5s हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 49 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3%। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट और डिवाइड भी कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, तो यह आता है 81.66%। अब 81% यहाँ देखें डियर, 80 से लेकर उससे अबव 81% आ रहा है, तो इट्स मीन्स नोरा को गोल्ड अवार्ड मिला है। तो यहाँ हम लिखेंगे नोरा गेट्स गोल्ड अवार्ड। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। अ कंपनी है 12,000 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी के 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जब हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, 2.5% ऑफ देम वर रिट्रेंच्ड। 2.5% जो एम्प्लॉयज़ थे उनको रिट्रेंच कर दिया गया। 50.75% ऑफ देम हैड अ पे कट। ठीक है, किसी की पे काटी गई है तो 50.75% की पे काट दी गई है। एंड द रेस्ट वर अनअफेक्टेड, और बाकी जो रह गए एम्प्लॉयज़ वो अनअफेक्टेड थे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर अनअफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड करने हैं जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने दिए गए हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 12,000 है। फिर हम लोगों ने रिट्रेंच्ड देखने हैं कितने थे, उसकी परसेंटेज हमें दी गई थी तो हम उसकी परसेंटेज लिख लेते हैं 2.5%। और पे कट वाले थे हमारे पास। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा गिवन होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो ये मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो पे कट हमारे पास कितने थे एम्प्लॉयज़, 50.75%। अब हम लोगों ने जब परसेंटेज हमें दी गई है तो हम लोगों ने सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितने एम्प्लॉयज़ थे जो कि अनअफेक्टेड थे बाय फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हमने परसेंटेज ऑफ अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़ देखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 100% है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे रिट्रेंच्ड को जो कि है 2.5%, और उसमें से माइनस करेंगे 50.75% जो कि अनकट थे, पे कट थे सॉरी। तो
तो इनमें से जब ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46.75% जो कि अनअफेक्टेड एम्प्लॉयज़ थे। जब हमारे पास परसेंटेज आ गई है तो अब हम लोग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने थे जो कि अनअफेक्टेड थे इस फाइनेंशियल क्राइसिस में। सो अब हम लोग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है, who are unaffected, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज कौन सी आएगी, 46.75% मल्टीप्लाई बाय टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास 12,000 थे। इसमें परसेंटेज दी गई है और इसमें हम लोगों ने नंबर फाइंड करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारी ये इक्वेशन बनती है। अब हम लोगों ने 46.75 को परसेंट को इस तरह लिख देंगे, डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो अब इसके 2 ज़ीरोज़ इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 46.75 मल्टीप्लाई बाय 120। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,610, और ये एम्प्लॉयज़ थे जो कि अनअफेक्टेड थे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, 5,610 एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ चुका है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एथेंस मंथली सैलरी इज़ $1,850। ठीक है, एथेन की मंथली सैलरी जो है वो 1,850 है। इन अ पर्टिकुलर मंथ ही स्पेंड्स 20.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन रूम रेंटल। ठीक है, अब वो महीने में 20.5% सैलरी जो है ना रूम का रेंट दे देता है, एंड $690 ऑन फूड, $690 फूड पे लगाता है, एंड $940 ऑन अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस पे $940 लगा देता है। एक्सप्रेस द अमाउंट दैट ही ओवर स्पेंट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। अब हम लोगों ने ओवर स्पेंट परसेंटेज फाइंड करनी है उसकी मंथली सैलरी की। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसका आंसर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। तो डाटा में सबसे पहले हम लोगों ने इथेन की मंथली सैलरी देखनी है। इथेन मंथली सैलरी जो कि थे $1,850। ठीक है, अब हम लोगों ने उसके अमाउंट ऑफ रेंट देखना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रूम रेंट, तो ये हमारे पास दिया गया था परसेंटेज में 20.5%। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखना है उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 20.5% को कि वो कितने पैसे होंगे। ये तो परसेंटेज दी गई है ना कि उसने अपनी मंथली सैलरी में से 20.5% रूम का रेंट देता है, तो 20.5% इस अमाउंट की परसेंट जो है वो कितनी अमाउंट होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है उसकी टोटल सैलरी के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 20.5 डिवाइड बाय 100, बिकॉज परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई बाय 1,850। 1 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो अब हम लोग इसको जो है ना 20.5 मल्टीप्लाई बाय 185 डिवाइड बाय 10 लिख लेंगे, और यहाँ पर अगर चाहें आप तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 3 यहाँ लगेगा, और 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 20.5 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड बाय 2, इसको जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास कितने डॉलर्स आएगा, 379.25। ठीक है, तो $379.25 उसके रूम का रेंट है मंथली, और बाकी पैसे वो कहाँ लगाता था, फूड एक्सपेंसेस भी थे ना उसके, फूड एक्सपेंसेस पे वो लगाता था। सो डियर स्टूडेंट, फूड एक्सपेंसेस पे वो $690 लगाता था, और अदर एक्सपेंसेस उसके थे, बाकी जो ख़र्चे हो जाते हैं वो उसके कितने थे, वो उसके थे $940। ठीक है, अब टोटल अमाउंट जो वो ख़र्च करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट ही स्पेंट, मीन्स रूम का रेंट और फूड एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो रूम रेंट हमारे पास हो गया है
$379.25, उसमें फ़ूड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे $690 और उसमें अदर एक्सपेंसेस हम लोग ऐड करेंगे $940। इन सब को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $2009.25। ठीक है, अब हम लोग इसने जो ओवर स्पेंड किया है ना, मींस उसने ज़्यादा जो ख़र्च किया है उसको हम लोग देखेंगे कितना उसने ज़्यादा ख़र्च किया है। तो उसकी टोटल अमाउंट जो थी हम लोग लिखेंगे अमाउंट ही ओवर स्पेंड्स। ठीक है, तो ये जो वो ख़र्च करता था 2009.25, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसकी मंथली सैलरी है जो कि थे $1850। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो हमारे पास ये कितने डॉलर्स आएंगे, $159.25 वो ज़्यादा ख़र्च कर रहा है। सो अब हम लोगों ने इसकी परसेंटेज बतानी है कि वो कितनी परसेंटेज ओवर स्पेंट अमाउंट में ख़र्च कर रहा है। ठीक है, तो इस जो हमारे पास ये डॉलर्स आए हैं इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो कैसे, सो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ओवर स्पेंड, तो ये हो जाएगी 159.25। इसको डिवाइड करेंगे टोटल मनी के जो उसकी टोटल उसकी मंथली सैलरी थी, तो ये 1850 हो गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, क्योंकि परसेंटेज बनाना है, 0 से कट हो जाएगा। बाकी को हम लोग कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 185 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1592.5। जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा इसका डेसिमल एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा और 185 पे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.6080%। इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, तो 2 डिजिट उन्होंने बोला है, 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ होना चाहिए, तो 1 2 मीन्स डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने चाहिए। तो ये जो 8 है ये 5 से ग्रेटर है, तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा, तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये 8.61% हमारे पास आ रहा है उसका ओवर स्पेंड, मीन 8.61% वो ज़्यादा खर्च कर रहा है अपनी सैलरी से। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, देयर आर 600 पेजेस इन अ नॉवल। एक नॉवल में 600 पेजेस हैं। रूफिंग रीड्स 150 पेजेस ऑफ द नॉवल ऑन फ्राइडे। रूफिंग जो है ना वो फ्राइडे पे 150 पेजेस रीड कर लेता है एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन संडे, और बाकी जो पेजेस रह गए हैं उसका 40% जो है ना वो संडे पे रीड करता है। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पेजेस दैट रिमेन्स टू बी रीड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रीड्स इन द नॉवल, the pages in the novel। ठीक है, so let's start the question। so dear students, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन नॉवल। ठीक है, नॉवल में टोटल पेजेस कितने थे, 600 पेजेस थे। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेजेस वो फ्राइडे पे रीड करता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन फ्राइडे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150 पेजेस। ठीक है, जो गिवन है। और फ्राइडे के बाद जो है ना, अब हम लोग ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेजेस रिमेन रह जाते हैं जब वो फ्राइडे पे 150 पेजेस रीड कर लेता है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस। तो ये हमारे पास 600 टोटल पेजेस थे, उसमें से उसने फ्राइडे को जो है ना 150 पेजेस रीड कर लिए हैं, तो ये हमारे पास 450 पेजेस जो है ना वो रिमेनिंग रह जाएंगे। अब ये 450 पेजेस में से उसने संडे पे 40% रीड कर लिए हैं। ठीक है, उसमें से 450 पेजेस में से, तो हम इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन संडे, तो परसेंटेज बताई गई है, संडे पे उसने 40% पेजेस रीड किए हैं, तो जो बाकी रह गए रिमेनिंग उनमें से उसने 40% जो है ना पेजेस पढ़े हैं, तो 40% ऑफ 450 आ जाएगा जो कि रिमेनिंग पेजेस हैं। तो 40% को हम लिखेंगे 40 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय
450। अब एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 45, क्योंकि नीचे तो 1 आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 पेजेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो संडे पे उसने 180 पेजेस जो है ना वो रीड कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे जो उन्होंने हमसे डिमांड की है कि बाकी रिमेनिंग पेजेस कितने रहते हैं। जब वो संडे तक ये इतने पेजेस रीड कर लेता है तो संडे के बाद कितने और पेजेस रह जाएंगे अभी रीड करने के लिए। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ़ रिमेनिंग पेजेस फाइंड करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस आफ्टर संडे के बाद कितने रिमेनिंग पेजेस हैं। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 450 पेजेस थे हमारे पास। ठीक है, रिमेनिंग पेजेस, उसमें से फ्राइडे के जब उसने फ्राइडे को 150 पेजेस पढ़ लिए हैं तो 450 पेजेस रह गए। 450 में से उसने 180 पेजेस संडे तक पढ़ लिए हैं, तो हम इसको 180 को माइनस कर देंगे। तो इट्स मीन्स 270 पेजेस रह गए हैं संडे के बाद भी अभी पढ़ने के लिए नॉवल के। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करें और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को किस चीज़ में क्या कमी लगती है, कौन से पॉइंट्स को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, आप लोगों को कहाँ पर किस चीज़ की समझ नहीं आती है। सो काइंडली आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें ताकि एक एक स्टेप जो मैं समझाती हूँ आप लोग को समझ आ जाए। ज़्यादातर कमेंट्स में ये होता है कि ये कैसे आया है, वो कैसे आया है, तो आप लोग एक एक स्टेप को जब देखोगे ना, अगर आप लोग एक मरतबा वीडियो को वॉच करके आप लोग को समझ नहीं आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा वॉच कर लो। दोबारा वॉच करने पे शायद आप लोगों ने जो एक पॉइंट 2 छोड़ दिए होते हैं वो पॉइंट आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, स्किप ना किया करें, तो फिर आप लोगों को एक एक स्टेप समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप लोग किसी उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।